और संजय नशे की हालत में धक था और अकेला। ये एक लड़की के साथ में रेप हर रोज हो रही है, लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही है। वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक सोनागाची नाम का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे जाने का ये प्लान कर। यही वो दिन था जिस दिन संजय राय इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। सीबीआई फास्ट ट्रैक जांच हो। आपके साथ कुकर्म हुआ, आपके साथ मर्डर हुआ आपके अपने घर में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे पेरेंट्स को ये ना लगे कि एक हॉस्पिटल जैसे सेफ एनवायरनमेंट में भी हम सेफ। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, इसकी वजह से पूरे देश में गुस्सा है। जब उधर गई लेडीज लोग, हम लोगों का क्यों अटका? हम तो प्रतिवाद किया। अगर कोई कुछ करेगा तो पहले मारूंगी तो जरूर पहले मार के मारूंगी, क्योंकि एक पड़ेगा तो दूसरा देखेगा कि एक लड़की ने किसी वेस्ट बंगाल के साथ साथ देश की कोई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिला। प्रोटेस्ट के ऊपर कोई गुंडे बदमाशों ने हमला की और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ देखने को मिली। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को अरेस्ट किया है। सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर उठ रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी है। एक अजीब बात देखने को मिली, इन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाली इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन सवाल ये है कि किसके खिलाफ कोई समझ नहीं पाया। इस घटना का मुख्य आरोपी था संजय राय, जो वेस्ट बंगाल का एक सिविल वॉलंटियर था। पास्ट में इनकी 3 शादी टूट चुकी थी डोमेस्टिक के चलते। पहली सवाल ये है कि किस तरह के आदमी को यहाँ पर सिविल वॉलंटियर बनाया गया। इसकी हिस्ट्री को देखकर इसके खिलाफ तो पहले ही पुलिस एक्शन लिया जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज, इसके ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए सैंपल के आधार पर पुलिस ने इसे अरेस्ट किया। इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। मार्च 2024 में एक औरत थी जिसकी बेटा बहुत बीमार था और संजय राय जो था, इसकी गलत नजर पड़ जाती है इस औरत के ऊपर। इस औरत का मदद करता है, बेटे का इलाज करता है और मेडिसिन का पैसा भी दे देता है और औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद संजय राय मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से औरत का नंबर निकाल लेता है और उसको बैक टू बैक गंदे मैसेज और कॉल वगैरह करता है और उस टाइम वो औरत को बहुत ज्यादा हरास करने लगता है और जबरदस्ती उसको मिलने के लिए बुलवाता है कि तुझे आना पड़ेगा और डराता धमकाता भी है। तो ये जो औरत थी उसके पास कोई चारा नहीं बचता और ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तो उसको लाल बाजार पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करनी पड़ती है। लाल बाजार में ही कलकत्ता पुलिस के हेडक्वार्टर है। तो ये कंप्लेन आने के बाद पुलिस ने संजय राय को बुलाती है। पुलिस ने इसका कॉल डाटा रिकॉर्ड सीडीआर निकलवाया और इसका मोबाइल वगैरह चेक किया, तो उसमें ये पकड़ा जाता है कि सच में ये परेशान कर रहा था। कायदे में तो इसके ऊपर आईपीसी के तहत इसके ऊपर हरासमेंट के चार्जेस लगने थे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह दुनिया भर के चार्जेस लग सकते थे। इनफैक्ट इसकी जो सिविल वॉलंटियर की जो पोजीशन थी उससे भी उसको हटा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या रीजन था कि उसके साथ कुछ होता ही नहीं इस पूरे केस में। और शायद इन्हीं सब रीजन के वजह से इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अगर उसी टाइम पे उसके ऊपर एक्शन लिया हुआ होता तो आज ये सब देखने को नहीं पड़ता। रूल्स के हिसाब से सिविल वॉलंटियर की जो पोस्ट है उसमें आप किसी को भी हायर करोगे तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन संजय राय जो था उसके ऊपर तो ऑलरेडी उसकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस केस कर रखा था, ऊपर से ये वाला केस भी हो गया था। उसके बाद भी उसे फिर सिविल वॉलंटियर रखा गया और ये जो कंप्लेन की थी उस औरत ने, उसकी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस औरत को उसने दोबारा परेशान नहीं किया। ठीक इस इंसिडेंट के एक वीक बाद संजय राय के ऊपर एक और कंप्लेन आती है जिसमें एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया था। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी हिस्ट्री रही फीमेल्स के साथ वायलेंस करने की, लड़ाई करने की, उसके साथ आर्गुमेंट करने की। 8 अगस्त 2024 यही वो दिन था जिस दिन संजय राय इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। तो 8 अगस्त 2024 के दिन में ही संजय राय जो था वो हॉस्पिटल में आता है एक पेशेंट का एडमिशन कराने के लिए। इसकी पेशेंट जो था इसके जैसे वो भी सिविल वॉलंटियर था और वो उसका रिलेटिव भी था। और जब ये हॉस्पिटल में आया था पेशेंट के काम से, उसी टाइम जो विक्टिम थी उनको उसने फॉलो भी किया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला। पेशेंट का एडमिशन करने के बाद थोड़ी देर हॉस्पिटल में घूमता है और उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर से एक एक्सरे रिलेटेड उसको कोई काम आता है इसी पेशेंट के रिलेटेड, तो दोबारा ये रात 11 बजे हॉस्पिटल में आता है और पेशेंट की जो सर्जरी थी वो करीब 1 बजे प्लान थी, तो ये वहीं पे रुक जाता है। अब इधर सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और ये उसी पेशेंट की रिलेटिव जो कि उसका दोस्त था, उसके साथ हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी
उसके पीछे बैठकर ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है। और जब शराब पीते पीते थोड़ी टाइम हो जाता है, ये वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक सोनागाची नाम का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे जाने का ये प्लान करते हैं। और फिर वहाँ पहुंचने के बाद इसका जो दोस्त था वो अंदर चला जाता है और संजय राय बाहर ही वेट करता है और रोड पे जाने वाले लड़की को वो छेड़ता है। इसके बाद इसका दोस्त वापस आता है। ये दोनों वहीं से थोड़ी दूर पे केटला एक दूसरी रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे दोनों साथ में मिलकर जाते हैं। दोबारा से इसका दोस्त अंदर जाता है और संजय राय वहीं बाहर रोड पे ही एक लड़की को पैसे देके उसकी प्राइवेट फोटो मोबाइल में मंगवा लेता है। और इसके थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वापस आता है। ये दोनों उसी एरिया में घूमते हैं और उसके बाद उसका दोस्त यूबर बाइक बुक करता है और वहां से वो निकल जाता है। और संजय नशे के हालत में धक था और अकेला था। यहाँ से वो अडल्ट कॉन्टेक्ट देखता है अपनी मोबाइल में और दोबारा से अल्कोहल जाके पीता है और फिर ये कुछ देर बाद हॉस्पिटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम करीब 2 से 2:30 बज रहे थे और ये हॉस्पिटल की तरफ जाता है। रात के 11 बजे एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग अपनी 36 घंटों की शिफ्ट में थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिज बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो एक मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। और इन ट्रेनिज के लिए 24 आवर्स, 36 आवर्स और 72 आवर्स के भी शिफ्ट बहुत आम बात है। इन शिफ्ट्स के दौरान उनको कॉन्स्टेंटली ऑन कॉल रहना होता है, यानी कि वो आराम कर सकते हैं और जैसे ही कॉल बजे तो इनकी ड्यूटी पर वापस आना होता है। रात में उसने अपने पेरेंट्स से बात करी और गुड नाइट बोल दिया, जिसके बाद वो मेडिकल राउंड्स करने लग गई हॉस्पिटल में, जो उसके लिए बहुत आम बात होती थी। रात के 2 बजे उसने एक ब्रेक लिया मेडिकल राउंड से और 4 कलीग्स के साथ वो डिनर करने बैठी। एक इंटर्न्स, एक हाउस सफर और 2 और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिज। कॉलेज के सेमिनार हॉल में उन्होंने खाना ऑर्डर किया और फिर वो टीवी पर ओलंपिक्स देखने लग गए। जैसे ही ओलंपिक इवेंट्स खत्म हुआ तो और सब सेमिनार रूम को छोड़ देते हैं, पर थकावट की वजह से ये लड़की उधर ही सो जाती है क्योंकि उसका 36 घंटे की शिफ्ट था। अब रात की 3 बजे उसको एक इंटर्न जरूर जगाता है एक रिपोर्ट दिखाने के लिए और इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो वापस वहीं सो जाती है। और 3:50 पर संजय राय ने हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। अब इसके बाद ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। सीसीटीवी में दिखाया गया है कि अलग अलग रूम में जाके देख रहा था कि क्राइम करने के लिए कोई मिल जाए। फिर 4:03 पे 3rd फ्लोर पे पहुंचता है और सेमिनार हॉल में घुस जाता है और विक्टिम को देखता है और फिर अटैक कर देता है, गला दबाता है, काफी ज्यादा मारता है। विक्टिम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। सेमिनार हॉल जो था वहाँ पे स्पीचेस वगैरह दी जाती है और साउंड प्रूफिंग थी वहाँ पे, तो इसकी वजह से जो भी हल्ला हो रहा था वो बाहर आवाज नहीं जा रही थी। लेकिन इसने अपनी सारी लिमिट तोड़ दी और ये क्राइम करने के बाद 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। तो करीब 37 मिनट तक सेमिनार हॉल में रहता है और वहां से निकलने के बाद जो हॉस्पिटल कैंपस के अंदर जो बैरक थी जो उसको मिली हुई थी, बड़े आराम से जाके वहीं पे सो जाती है। कहीं पे भागता नहीं है, कोई इसके दिमाग में टेंशन नहीं थी। अगले दिन सुबह 7:30 बजे एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की बॉडी मिलती है। उसी हॉल में करीब 10 इंजरी मार के साथ इनकी बॉडी सेमी नेकेड होती है और उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा होता है। सुबह की 10:53 को हॉस्पिटल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस लड़की की पेरेंट्स को कॉल करता है और बोलते कि आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। करीब 22 मिनट बाद सेम व्यक्ति उन पेरेंट्स को वापस कॉल करता है और बोलता है कि आपकी बेटी आत्महत्या की। लड़की की एक फैमिली मेंबर्स ने बताया कि हॉस्पिटल ने लड़की की पेरेंट्स को 3 घंटे वेट करवाया बॉडी को देखने से पहले। और जब ये परमिशन दी भी गई तो पिताजी को कहा गया कि आप बस अंदर जाके एक फोटो ले सकते हैं, उसके बाद आपको बाहर आना है। जब पिताजी ने अपनी लड़की की कंडीशन देखी वो बिल्कुल टूट गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी हत्या नहीं की है, मेरी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है। वो तो चली गई, हम उसको वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम हमें जस्टिस मिलना चाहिए। इंसिडेंट के सामने आने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गायल और स्टेट हेल्थ सिक्योरिटी NS निगम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह से शासन किया था। उनके प्राइवेट पार्ट पर गहराई घाव लगा है। आरोपी ने डॉक्टर्स की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घुटने से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर की सिर को दीवार से सट्टा दिया गया जिसने वो चिल्ला ना सके। पेट, ओट, उंगलियों और बाएं पेट पर चोट के निशाने लगे हैं और शीश के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। सारी चीजें हो चुकी थी, पोस्टमार्टम वगैरह भी हो चुका था, लेकिन किसी ने FIR दर्ज नहीं किया
फिर विक्टिम के फादर जाके एफआईआर लिखवाई। स्टूडेंट ने बताया कि पुलिस भी बहुत ज्यादा जल्दी कर रही थी, 3 बड़ी ऑलरेडी लगी हुई थी लाइन में, पुलिस ने उनको हटा के विक्टिम की बड़ी को इतना पहले क्रिमिशन कर दिया और इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से हो रहे थे कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी इन लोगों को। वहां से पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन जान लगा के शुरू कर देती है। पुलिस जब क्राइम सीन पे पहुंची थी तो उसको वहां से एक ब्लूटूथ ईयरपीस मिला था। इसको लेकर पुलिस सारे कॉलेज की कैमरा को दिखना स्टार्ट करती है। सीसीटीवी कैमरा में पुलिस संजय राय को देखती है और पुलिस उसको डाउट करती है क्योंकि संजय राय सेमिनार हॉल में एंट्री करते समय उसका गले में ब्लूटूथ ईयरपीस था और जब 37 मिनट के बाद वो आया तो उसको गले में ब्लूटूथ ईयरपीस नहीं था। तो इसकी वजह से उसके ऊपर डाउट हुआ और पुलिस जो है उसके बैरेक में पहुंचती है। इसने जो कपड़े थे उनके धो के चेंज कर दिया था ताकि आराम से वहां पे सो रहा था और पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरपीस को इसके मोबाइल के पास ले गई तो इससे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से उसको उठा के पूछताछ शुरू होती है और ये सारी चीजें बिना किसी डर से बताना चालू कर देती है। कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल संदीप घोष ने कहा कि विक्टिम जो है अकेली क्यों थी सेमिनार हॉल में, तो उसको लेके लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते और 11 अगस्त तक छोटे छोटे स्केल पर इन सारी चीजों को लेकर डॉक्टर जो थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आखिर किस तरह संदीप घोष जैसे आदमी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया था, इस पर आरोप है कि ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट इंसान है। कथित तौर पर इसने माफिया की तरह इस मेडिकल कॉलेज को चलाया है लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। इस केस को भी उन्होंने दबाने की कोशिश करी, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी। विक्टिम्स की पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम्स की बड़ी नहीं दिखाई दी। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और इन्हें जब वहां से हटाया गया उसके बाद भी ये कलकत्ता नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जो आदमी किसी एक जगह पर होने का लायक नहीं है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या सेंस बनता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंड लीव ऑफ एब्सेंस पर भेजा दिया। संदीप घोष पर लगे हुए करप्शन चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटरोगेट कर चुकी है। देश भर ने जब इस केस पर आवाज उठाई तो वर्क प्लेस में वोमेन की सेफ्टी के लिए ममता बनर्जी ने कुछ इनिशिएटिव अनाउंस की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुओ मोटो कॉग्निजेंस की कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी जिससे कि संविधान में दी गई क्वालिटी क्या है अगर औरतें अपने वर्क प्लेस में सेफ ना हो। उन्होंने बेसिक क्वालिटी डेनिट की जाए। ग्राउंड लेवल चार्जेस आने के लिए देश अब एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकता। दोस्तों विक्टिम के साथ संजय राय ने बहुत ज्यादा दरिंदगी की है और ये एक लड़की के साथ नहीं, रेप हर रोज हो रही है लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही है। 2012 से अगर हम अब तक देखें तो 2012 के आसपास एक साल में करीब 25,000 ऐसी केसेस रिपोर्ट होते थे, जबकि एनसीआरबी के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार 2022 में 31,000 केसेस रिपोर्टिंग हुई, यानी हर दिन 85 केसेस। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए कि ऐसे घटना आगे किसी और लड़की के साथ ना हो।